कभी कभी ज़्यादा चतुराई भी महंगी पड़ जाती है। ज़्यादा चतुर व्यक्ति बिना सोचे समझे ऐसा काम कर लेता है जो उसके सोच के विपरीत हो जाता है। उसकी हालत ठीक उसी सांप की तरह हो जाती है जो चूहा समझ करके छछूंदर को पकड़ लेता है। ना तो वह छछूंदर को अंदर निगल सकता है, ना वह उसको बाहर निकाल सकता है। साथियों, आज की कहानी भी ऐसे ही एक लालची चतुर सेठ की कहानी है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा। किसी गांव में एक सेठ रहता था। सेठ के यहाँ बहुत सारे लोग काम करते थे। एक बार सेठ नगर भ्रमण पर गया। नगर भ्रमण के दौरान सेठ को एक बहुत बड़ा पशुओं का मेला दिखा। उसमें कई अच्छे अच्छे दुधारू पशु आए हुए थे। सेठ ने सोचा, क्यों ना मैं दुधारू पशु खरीद करके अपने घर पे दूध का धंधा शुरू कर दूं। लेकिन सेठ के पास कुछ धन की कमी थी, क्योंकि वह उतना पैसा साथ में लेकर नहीं गया था। सेठ को किसी से पता चलता है कि नगर में एक महाजन है जो वस्तुओं को गिरवी रखते हैं। सेठ उन महाजन के पास गया और अपनी पुरानी तलवार, जो कि सेठ अपने साथ रखता था, महाजन के पास गिरवी रखता है और कुछ पैसे ले लेता है। सेठ को वह कहता है कि जैसे ही मैं अपने गांव पहुंचूंगा, तुम्हारे पैसे पहुंचवाकर अपनी तलवार छुड़ा लूंगा। महाजन सेठ की बात मान लेते हैं और उसे पैसे दे देते हैं। सेठ गाय खरीद कर अपने घर आ जाता है और बढ़िया मज़े से जीवन यापन करने लगता है। समय बीतता जाता है। समय बीतते बीतते लगभग 6 माह हो जाते हैं। एक दिन सेठ को याद आता है कि मेरी तलवार तो एक महाजन के पास गिरवी रखी है, लेकिन यदि अब मैं अपनी तलवार छुड़ाऊंगा तो मुझे उसकी 2 गुना राशि देनी पड़ेगी। इतना तो तलवार का भी मूल्य नहीं है। एक काम करते हैं, तलवार को जाने देते हैं। इधर महाजन सेठ का इंतजार कर रहा था कि सेठ एक दिन आएगा, मेरे पैसे देगा और तलवार अपनी छुड़ाकर ले जाएगा। लेकिन सेठ तलवार छुड़ाने के लिए नहीं गया। एक दिन महाजन ने किसी व्यक्ति के हाथ संदेशा भेजा कि सेठ को कहना कि महाजन ने याद किया है। सेठ के पास संदेशा आया, लेकिन सेठ ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कुछ समय बाद महाजन ने अपने नौकर को सेठ के घर भेजा। तो सेठ के नौकर ने सेठ को अंदर जाकर कहा कि कोई महाजन का नौकर आया है, महाजन ने आपको याद किया है। सेठ ने कहा कि जाओ उससे कह देना कि मेरी बहुत तबीयत खराब है, मैं बाद में आऊँगा। यह बात सुनकर महाजन का नौकर वापस जाता है और महाजन को पूरी बात बताता है। महाजन ने सोच लिया कि अब कुछ नहीं होना। साथियों, एक दिन महाजन के घर एक नाई हजामत बनाने के लिए आया। हजामत बनाते बनाते महाजन ने उस नाई को पूरा अपना दुखड़ा सुनाया कि ऐसी ऐसी बात है। नाई ने कहा कि एक उपाय बताता हूँ। सेठ 100% तुम्हारी पास। एक दिन उस महाजन के घर नाई महाजन की हजामत बनाने के लिए आया था। हजामत बनाते बनाते महाजन ने उसे पूरा अपना दुखड़ा सुनाया। नाई ने कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसी युक्ति बताता हूँ कि सेठ दौड़ा दौड़ा आएगा। महाजन ने कहा, बताओ। नाई ने कहा कि एक काम करो, पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि मेरे पास एक तलवार थी जो किसी सेठ ने गिरवी रखी थी, लेकिन वह तलवार मेरे पास से चोरी हो गई है। मुझे वह तलवार अभी किसी भी हालत में वापस चाहिए, नहीं तो मैं सेठ को क्या दूंगा। यह बात धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। एक दिन वो नाई उस सेठ के घर हजामत बनाने गया और उसने पूरी बात सुनाई कि कोई नगर में महाजन है, उसके पास किसी सेठ ने तलवार रखी थी, अब वह तलवार चोर चुरा ले गया। भला अब बताओ, कभी वह सेठ उस महाजन के घर पहुंच गया तो महाजन बदले में क्या देगा। सेठ ने सोचा कि यह अच्छा मौका है,
महाजन से तलवार वापस लेने का। तलवार तो वो देगा नहीं, उल्टे उसे तलवार की कीमत भी मुझे अदा करनी पड़ेगी। सेठ उस महाजन के घर गया और कहा कि हे महाजन, मेरी तलवार वापस ला दो, मैं तुम्हारे पैसे ले आया हूँ। लाओ मेरी तलवार और तुम्हारा ब्याज सहित पैसा ले लो। साथ ही साथ सेठ ये भी कह रहा कि तलवार लाके कहाँ से दोगे, तुम्हारे पास होगी तो तलवार दोगे। सेठ जोर जोर से चिल्लाने लगा। आसपास लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने कहा कि महाजन ठीक ही तो है, सेठ पैसे दे तो रहा है, तलवार ला दो। सेठ कहने लगा कि हे महाजन, यदि मेरी तलवार तुम वापस नहीं करोगे तो तुम्हें 5 गुना पैसा मुझे देना पड़ेगा। भाइयों, महाजन अंदर से निकला और साथ में तलवार ले आया। सेठ को उस तलवार के बदले में 2 गुना ब्याज सहित पैसा देना पड़ा। सेठ का मुंह उतर गया। सेठ ने मन ही मन कहा कि मेरी चतुराई मुझे ही खा गई। ये क्या, जल्दीबाजी में मैंने घाटे का सौदा कर लिया, मैं तो मूर्ख बन गया। साथियों, जो व्यक्ति क्रोध में, घमंड में, अज्ञानतावश, हड़बड़ी में काम करता है, उसका हाल हाथी के टूटे हुए दांत के जैसा होता है, जो एक बार टूट जाता है फिर नहीं जुड़ता है, जो किसी काम का नहीं रहता है। उसी प्रकार हाथी के दांत के जैसा उसका हाल हो जाता है। जो व्यक्ति दूसरों को डुबाने के लिए चालाकी करता है, वो व्यक्ति अक्सर डूब जाता है। जो व्यक्ति भय और खुशी के मौके पर जल्दीबाजी में निर्णय ले लेता है, वह व्यक्ति हमेशा घाटे का सौदा कर लेता है। कभी कभी ज़्यादा चालाकी भी नुकसानकारी साबित हो जाती है। आशा करता हूँ आप अपने जीवन में धैर्यपूर्वक निर्णय, सोच समझ कर निर्णय लेंगे। यह वीडियो आपको यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखना ना भूले। मिलता है किसी नई कहानी में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।